हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 हिस्ट्री पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन हम अध्ययन कर रहे हैं। यह जो एमसीक्यू प्रश्न है हमारे मिडिवल हिस्ट्री इतिहास में हमें टोटल 10 यूनिट दी हुई है। यह टोटल 10 यूनिट में से स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट 3 यूनिट जो है यूनिट 4 से लेके पूर्णतः मध्यकालीन इतिहास पर आधारित है और मध्यकालीन इतिहास हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिडिवल हिस्ट्री यह पार्ट से आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए यह वीडियो लेक्चर्स अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले भी एग्जामिनेशन में आपको ऐसे सवाल एज इट इज पूछे गए हैं और आगे भी एग्जामिनेशन में आपको जरूर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट हिस्ट्री से एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सेशंस अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास का पर्टिकुलर टॉपिक है मराठा राज्य। आज पूर्णतः कंसेप्ट से लेके एडवांस लेवल आपके पूर्णतः मराठा राज्य को लेके पूर्णतः इस सेशन में क्लियर हो जाएंगी। तो यह सेशन जो है अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है आज का हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ओके, इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन द पेशवा वॉज कॉल्ड ए मिनिस्टर। धार्मिक मामलों के प्रधान मंत्री को, बी है रक्षा मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है न्याय मंत्री। ओके, सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है धार्मिक मामलों के मंत्री। सो ऑब्वियसली यहाँ पर पंडित राव जो होता है, पंडित राव जो है ना धार्मिक मामलों का प्रधान हमें देखने को मिलते हैं मराठा प्रशासन के अंतर्गत। नेक्स्ट वन हमें देखने को मिलते हैं रक्षा मंत्री। ठीक है, तो सर ए नौबत जो है ना रक्षा मंत्री होते थे। ठीक है, सेनापति टाइप है ना, सर ए नौबत जिनको कहा जाता है। प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा, है ना, और न्याय मंत्री ऑब्वियसली क्या करेगा, जस्टिस रिलेटेड कार्य करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा योग्य उत्तर हो जाता है कि शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर ऑप्शन क्रमांक सी है। नेक्स्ट प्रश्न शुरू करने से पहले एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट पेपर 2 हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है। इस कोर्स से माध्यम से आने वाली जून एग्जामिनेशन साथ ही साथ दिसंबर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगी। इसमें आपको डेली बेसिस पर 4 PM को लाइव वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ 6 PM को भी सेशंस अवेलेबल है हिस्ट्री के। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स है, इसमें टोटल 10 यूनिट जो है इतिहास की आपको कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको क्लास की PDF भी प्रोवाइड की जाती है। मॉक टेस्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस PYQ विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं यह भी बात आप सभी की क्लियर हो। साथ ही साथ ये हिस्ट्री के लिए हम नई बैच जो है मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंडे से स्टार्ट होने वाले बैच को ज्वाइन करने की फीस 10,000 है। इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विथ पेपर 1 अवेलेबल है। सो आज ही आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सो यह कोर्स के माध्यम से आपका आने वाली एग्जामिनेशन 100% आपकी टारगेट हो जाएंगी और इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर्स के वैलिडिटी के साथ यह कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आज ही ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चौथ। ठीक है, चौथ क्या था। ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, बी शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया मार्ग कर, सी अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या फिर डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। सबसे पहली बात तो चौथ मराठा छापा से बचने के लिए दिया जाने वाला भू राजस्व का 1/4 भाग होता था। 1/4 भाग जो है ना चौथ के रूप में भू राजस्व के रूप में दी जाती थी। यह एक प्रकार का वार्षिक कर था जो उपज के 25% जो है ना लगाया जाता था। चौथ की मांग जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं 1665 में हुई है। किसके द्वारा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा।
इसलिए चौथ क्या है, तो यह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है, जो एक प्रकार का भू राजस्व कर हो जाएगा, जो एक चौथाई दिया जाएगा, यानी कि एक कुल उत्पन्न के 25% जो है ना चौथ दिया जाता था, जिसकी शुरुआत हुई थी कब से, तो 1665 से। सो डी योग्य उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ए राजा राम, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी विश्वनाथ, और डी है बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है मराठा राज्य। ठीक है, तो हम देखते हैं हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, और आगे चलकर छत्रपति संभाजी महाराज, फिर राजा राम महाराज को हम अध्ययन करते हैं, और किस प्रकार से ताराबाई है ना राज्य करती है, वह सब हम अध्ययन करते हैं। तो इसी के साथ हम जब देखते हैं कि छत्रपति राजा राम की मृत्यु के बाद जो है ताराबाई राज्य कारभार संभालते हैं, और इस टाइम जो है ना छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र यानी कि कौन, छत्रपति साहू महाराज औरंगजेब के कैद में रहते हैं। ठीक है, सो जब 1707 में मुगल शासक औरंगजेब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है छत्रपति साहू कैद से बाहर आते हैं। इसी में ही ताराबाई और छत्रपति साहू महाराज के बीच खेड़ का युद्ध होता है ना। तो इस युद्ध में साहू विजयी ठहरते हैं, और साहू जो है ना अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। किनको नियुक्त करते हैं, तो बालाजी बाजीराव को। ठीक है, सो इसी में ही हम देखते हैं 1713 से लेके 1720 तक का जो टाइम पीरियड है बालाजी विश्वनाथ का है, और यह प्रथम छत्रपति साहू महाराज द्वारा जो है ना प्रथम पेशवा बने। इन्होंने खेड़ के युद्ध में जो है ना साहू महाराज को हेल्प की, और साथ ही साथ पेशवा पद जो है बाद के टाइम पीरियड में हम वंशानुगत देखते हैं, और मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। तो ऑप्शन क्रमांक बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों में से शिवाजी को तोहफा प्रदान की थी? ए पोर्तुगीज, बी इंग्रज, सी डच, और डी है फ्रांसीसी। सो इसका योग्य उत्तर है अंग्रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले हस्तांतरित किए? है ना, तो हम देखते हैं कि 1665 में जो है ना संधि होती है। किनके बीच होती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एवं मुगलों के बीच संधि होती है। तो यह संधि में क्या निर्धारित किया जाता है, तो देखिए यह संधि जो है ना शिवाजी द्वारा जीते गए जो 35 जो किले होते हैं, पोर्ट होते हैं, इनमें से जो है ना 23 किले जो है मुगलों को वापस दिए जाते हैं। साथ ही साथ वापस दिए गए जो किले हैं उनमें प्रतिवर्ष जो है ना 4 लाख हुन का राजस्व क्या होगा, उत्पन्न प्राप्त होगा। ओके, साथ ही साथ इसमें कहा गया कि बीजापुर कोंकण छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रदान किया जाए। तो यह जो 1665 को जो ट्रेडी है ना, इसको कहा जाता है पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कब हुई है, 1665 को हुई है। इसलिए योग्य उत्तर हमारा ऑप्शन क्रमांक सी है कि शिवाजी महाराज एवं मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके द्वारा 35 जो किले जीते गए थे शिवाजी महाराज द्वारा, उनमें से 23 उनको वापस देने पड़े। ओके, नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ए कालानौर, बी आगरा, सी रायगढ़, और सी है रायचूर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1674 में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। ओके, तो यह शाहू ओके 16 आगे हम देखते हैं 1656 में यह तोरन को जीतते हैं। तोरन नामक किला होता है जिसको वह कैप्चर करते हैं। 1674 में शिवाजी महाराज रायगढ़ को क्या करते हैं, अपनी राजधानी घोषित करते हैं, और आगे 1674 में ही जो है उनका राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक में वह छत्रपति की टाइटल ग्रहण करते हैं। तो इसका अर्थ कहाँ हो गया, रायगढ़ में हो गया राज्याभिषेक, इसलिए उत्तर रहेगा रायगढ़। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई? ए औरंगजेब, बी जहांगीर,
उसके बाद है सी शाहजहां और डी है अकबर। ठीक। सो यहाँ देखिए हम देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के द्वितीय माने कि दूसरे छत्रपति बने। इनका जो टाइम पीरियड हम देखते हैं 1661 से लेके 1689 तक था। इनके शासन टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि मुगलों के साथ संघर्ष जो है ना बरकरार रहा। वह ओके शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। 1689 में जो है ना छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा पकड़ा गया है ना, और बाद में उनको प्रताड़ित करके मार डाला गया। कब? तो 11 मार्च 1689 में। सो इसका अर्थ किसके द्वारा? मुगल शासक कौन थे इस टाइम पीरियड में? औरंगजेब थे, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए पुणे, बी है कारवाड़, सी है रायगढ़ और डी है पुरंदर। ठीक है, तो कोकण में हम देखते हैं रायगढ़ किले, है ना। तो जहां पर हम देखते हैं कि 17 जहां हम देखते हैं 1674 में जो है ना ताजपोशी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की, और बाद में इन्होंने रायगढ़ जो है ना इसको अपना क्या चुना है? कैपिटल चूज की है ना। तो इसका अर्थ शिवाजी महाराज की राजधानी जो थी ऑप्शन क्रमांक रायगढ़ है। सो नेक्स्ट सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसके बीच में हुई? ए पेशवा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बाबर और इब्राहिम लोदी, सी है अकबर और तैमूर अकबर और हैमू, और ऑप्शन डी है औरंगजेब और तैमूर। ओके, सो ऑप्शन डी अपने आप कट हो जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पहला बैटल ऑफ पानीपत जो है ना, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? 1526 में हुआ है ना। किसके बीच हुआ है? बाबर, बाबर कौन है? मुगल सत्ता के संस्थापक है ना। बाबर विरुद्ध इब्राहिम लोदी। सो इब्राहिम लोदी कौन है? तो इब्राहिम लोदी जो है ना लोदी वंश के शासक हमें देखने को मिलते हैं। जब हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हैं तो दिल्ली सल्तनत अंतर्गत हमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर हम देखते हैं खिलजी, फिर तुगलक को अध्ययन करेंगे, सैयद एवं लास्ट में लोदी वंश का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं बहलोल लोदी, है ना, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। कब हुआ है? 1526 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हम देखते हैं 1556 में हुआ है। किसके बीच? है ना, अकबर और हेमू के बीच। सो अकबर का नेतृत्व इस समय जो है ना बहरम खान कर रहे थे, और इनके बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलता है। ओके, सो बात करते हैं तीसरा बैटल। तो तीसरा बैटल कब हुआ है? ऑब्वियसली 1761 में हुआ है। यहाँ जो है ना पेशवा, है ना, विरुद्ध अफगान के हम देखते हैं मराठा साम्राज्य और अफगान सेना के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसका परिणाम यह हुआ, माने कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है, इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि पंजाब पर जो है ना मराठा अधिपत्य समाप्त हो गया, और पेशवाओं का नेतृत्व जो है ना इस युद्ध में सदाशिव भाऊ कर रहे थे, विश्वासराव कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में पेशवा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हमें देखने को मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? ए मीराबाई, बी हजरत महल, सी जीजामाता और डी है चांद बीबी। ओके, तो याद रखिएगा वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जीजामाता। तो शिवाजी महाराज की माता जी है ना, हाँ, जिनका नाम क्या है? जीजामाता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने मुगल के खिलाफ हिंदवी स्वराज की स्थापना की। जीजामाता का जन्म है 1594 में महाराष्ट्र के एक गांव सिंदखेड़ में हुआ है। इनके पिता जो है ना मराठा सरदार थे,
है ना, जिजामाता, इनके पिता मराठा सरदार थे लखोजी जाधव। क्या थे? लखोजी जाधव। ठीक है, तो लखोजी जाधव यह अहमदनगर की निजामशाही के यहाँ सेवा में थे। और यही से हम देखते हैं कि आगे जो है जिजामाता का विवाह जो है ना शाहजी राजे भोसले के साथ किया गया, है ना, यानी कि अ, यह क्या हो गए? पिता हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज की। ठीक है, तो इस प्रकार से योग्य उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थी? है ना, तो अष्टप्रधान ए टीपू सुल्तान, बी अकबर, सी शिवाजी महाराज और डी है कृष्णदेवराय। सो मराठा के हम क्या देखते हैं? अष्टप्रधान। ठीक है, तो अष्टप्रधान माने कि प्रमुख अधिकारी, है ना, जिनको अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था, जो किसके दरबार में थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए पहला जो पद था पेशवा का था। ठीक है, तो पेशवा माने प्रधानमंत्री है। दूसरा जो है ना अमात्य है। अमात्य माने मजूमदार, यानी कि वित्त मंत्री, है ना। इसके बाद हम सामंत देखते हैं, जिसको डबीर के नाम से भी जानते हैं, वह विदेश मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद है वाकनीस। अभी वाकनीस माने क्या होता है? तो गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पद है सचिव का। इसके बाद है सर ए नौबत। अभी सर ए नौबत क्या है? तो सर ए नौबत के अंतर्गत सेनापति आते हैं। सर ए नौबत यानी सेनापति हो जाते हैं। ठीक है, न्यायाधीश ये क्या करेंगे? न्याय देंगे। और पंडित राव एक पद है जो क्या करेंगे? धार्मिक मामलों में प्रधान पंडित राव हुआ करते थे। तो इस प्रकार से अष्टप्रधान मंडल हमें देखने को मिलता है किसके टाइम पीरियड में? छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी महाराज के राजनैतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ए समर्थ रामदास, बी शाहजी भोसले, ठीक है, दादोजी कोंडदेव और डी है इनमें से कोई नहीं। यह मिटा दीजिए। शाहजी राजे भोसले यह शिवाजी महाराज के पिता है ना। तो यहाँ पर जो है राजनीतिक गुरु पूछा है। अगर यही प्रश्न अगर हमें पूछ लिया जाता कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु में हम नाम ले लेते स्वामी समर्थ रामदास महाराज का। ठीक है, तो इसीलिए राजनैतिक पूछा है ना। तो राजनैतिक गुरु इनके थे दादोजी कोंडदेव। ठीक है, तो राजनैतिक में याद रखिए दादोजी कोंडदेव। आध्यात्मिक अगर पूछ लिया जाए तो समर्थ रामदास, है ना। तो ये सभी जो छोटी छोटी बातें हैं आप सभी को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप सभी को इसका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है मैच द पियर के लिए। शाहजी भोसले, ठीक है, जीजामाता, समर्थ रामदास और डी है दादोजी कोंडदेव। अनदर साइड शिवाजी के पिता, बी है शिवाजी की माता, सी है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और डी है शिवाजी के संरक्षक, है ना। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 और 4 3 2 1। सो शाहजी भोसले शिवाजी महाराज के पिता है। एक का एक ही रहेगा, दो को कट कर दीजिए और चार को भी कट कर दीजिए। जीजामाता शिवाजी की माता है, यानी कि दो का दो दोनों जगह है। ठीक है, तो समर्थ रामदास शिवाजी के यह आध्यात्मिक गुरु है। ठीक है, तो इसका अर्थ 3 आ जाएगा। तो ए रहेगा दादोजी कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज के यह संरक्षक थे एवं राजनैतिक गुरु थे, इसलिए इसका योग्य उत्तर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक ए। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। मराठा संत जिन्होंने शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने के लिए कर्म के दर्शन का उपदेश दिया, वे थे ए समर्थ रामदास, सी बी है एकनाथ, सी है तुकाराम और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास महाराज, है ना। तो इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दास बोध के रचनाकार कौन है? ए तुलसीदास, बी द ऑथर ऑफ दास बोध
ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी है समर्थ रामदास, है ना। तो याद रखिएगा, इसका वेरी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामदास। ठीक है, तो रामदास इनकी रचना है दासबोध। ठीक है, तो इनके बारे में कि यह दार्शनिक, कवि, लेखक, है ना, और साथ ही साथ हम देखते हैं आध्यात्मिक गुरु। वह राम एवं हनुमान के भक्त थे। उनकी दासबोध रचना है, पंचमन है, अंत भाव है, आत्माराम है, पंचसमनी है, पंतमासी है। ये सभी रचना जो है समर्थ रामदास जी की है। तो यह बातें आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी है दौलतराव सिंधिया, सी है रघुजी भोसले और डी है इनमें से कोई नहीं। इसको स्किप कर दीजिए। रघुजी भोसले नागपुर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं कि आगे चल के मराठा प्रशासन के हेडक्वार्टर्स हो गए, है ना, जैसे नागपुर में, है ना, इंदौर में सिंधिया हो गए, है ना, बड़ौदा में गायकवाड़ हो गए, पुणे में पेशवा हो गए। तो इस प्रकार से हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो 1802 में हम देखते हैं वसीन की संधि हुई थी। क्या हुई थी? वसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। ठीक है, तो वसीन की संधि किसके बीच में हुई थी, यही प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि माने कि इस प्रकार की संधि थी कि क्या होगा, अगर आक्रमण हुआ, है ना, तो अगर जिस शासक ने सहायक संधि का स्वीकार किया है वह अपनी स्वतंत्रता खो देता था। साथ ही साथ उसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो है ना रिजेट रखना पड़ता था, जो एक प्रकार से जासूस का ही कार्य करता था। उन पर इतने स्वतंत्रता थे कि वह दूसरों के साथ संबंध बनाना, है ना, नहीं कर पाते थे। इंग्रज के अलावा अन्य जो यूरोपियन है ना, तो उनको सेवा में नहीं रखना। अगर अन्य किसी राज्य के साथ आपको मैत्री संबंध करना है तो आपको जो है ना इनको बताना होगा, है ना, इंग्रजों को। तो इस प्रकार से सहायक संधि हमें देखने को मिलती है, जो पर्टिकुलर लॉर्ड वेलेस्ली जो है ना इनके टाइम पीरियड में हमें इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिला। जैसे हम लॉर्ड डलहौजी को वेपगत के सिद्धांत के लिए जानते हैं, उसी प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए। और सहायक संधि जो है ना मराठा के साथ 1802 में हुई थी, और इसको वसीन की संधि के नाम से भी जानते हैं, जो किसने किया था? पेशवा बाजीराव सेकंड ने किया था, है ना। बाजीराव द्वितीय द्वारा जो है ना यह संधि की गई थी, तो इसलिए याद रखिए वसीन की संधि 1802 में हुई थी। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, बी तालुकदारी प्रथा से, सी कुतुबशाही प्रशासन से, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, मराठा काल में हम देखते हैं शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को जागीर के रूप में, ठीक है, जागीर के रूप में क्या दी? सरंजाम प्रदान किया। सरंजाम क्या होता है? यह मराठा भू राजस्व पर आधारित था, जो पूर्ण रूप से सैनिक अगर है ना, तो सैनिक सेवा के बदले में जो है ना दिया जाता था, है ना। इसका अर्थ सरंजाम किसे मिलता था? सैनिकों को। तो इसके दो प्रकार से यह सरंजाम दिया जाता था, है ना। तो पहला जो है ना जात तथा दूसरा जो है ना फौज के रूप में दी जाती थी। सरंजाम मूल्यतः जो है ना सिविल और अन्य सैन्य सेवा के बदले भूमि अनुदान एक प्रकार से हमें देखने को मिलती है, जो कहाँ थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ही हमें यह देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप मराठा प्रशासन या फिर मराठा राज्य के बारे में जो सभी महत्वपूर्ण बेसिक है, कंसेप्ट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, है ना, वे आज के सेशन में आप सभी के पूर्णतः क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मंडे से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो आज ही आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में आपको इसका फायदा हो। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए।